दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार के राज में नाम बदलने की प्रक्रिया जारी है। इस बीच 8वीं कक्षा की किताब में न्यायपालिका को लेकर एक ऐसा चैप्टर जोड़ दिया गया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है। सीजेआई सूर्यकांत भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि इससे बार और बेंच सभी परेशान हैं, सभी हाई कोर्ट के जज परेशान हैं। तो आखिर मोदी सरकार ने 8वीं की किताब में एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में ऐसा क्या लिखवा दिया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजेआई सूर्यकांत साहब को सो मोटो स्वतः संज्ञान एक्शन लेना पड़ता है। दोस्तों मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस देश की सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो किसी भी मामले पर संज्ञान ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान तब लेता है जब न्यायालय की बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, जब जजों को कहा जाता है कि भ्रष्ट हो गए हैं। इन मुद्दों पर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं सीजेआई सूर्यकांत साहब। लेकिन इस बार सीजेआई सीधे सरकार से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे वो सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने किताबों में न्यायपालिका के बारे में जो कुछ लिखवाया है उससे देश के सभी जज परेशान हैं। और ये बात खुद सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं। पूरा मामला समझना बहुत ज़रूरी है और जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन हुआ है, सीजेआई साहब ने इस केस पर क्या रुख अपनाया है। तो सबसे पहले आपको मामला हम बता देते हैं। ये देखिए, ये है एनसीईआरटी 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब। 8वीं कक्षा के अध्याय 6 में करप्शन इन जुडिशरी का जिक्र किया गया है, यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है 8वीं की किताब में। और जैसे ही सीजेआई सूर्यकांत साहब को ये पता चला कि 8वीं कक्षा की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम का एक चैप्टर जोड़ा गया है, तुरंत उन्होंने इसको लेकर सो मोटो एक्शन लिया। सो मोटो मतलब क्या होता है? खुद संज्ञान लिया, यानी बिना किसी याचिका के खुद कार्रवाई शुरू कर दी और इस मामले पर बड़ी सुनवाई भी कर दी। तो सोशल साइंस की एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक में ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, एक बड़ी लाइन यहाँ पर लिखी गई है 2017-2021। इसके अलावा BR गवई साहब का भी इसमें एक कोट है, एक बयान जिक्र किया गया है। जुलाई 2025 का BR गवई साहब का इसमें एक बयान है। अब इस किताब से ये लग रहा है कि ये किताब मोदी सरकार के कार्यकाल में छापी गई है, क्योंकि इसमें 2017 का भी जिक्र है, 2021 का भी जिक्र है, 2025 का भी जिक्र है। तो बड़ा सवाल ये है कि मोदी सरकार ने ये बुक क्यों छपवाया? क्या इस किताब के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जुडिशरी में भी करप्शन है? क्योंकि इस किताब को जो भी पढ़ेगा, जो बच्चा भी पढ़ेगा, वो ये कहेगा कि हाँ भाई हमारे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। और यही बात नागवार गुजरी है सीजेआई सूर्यकांत को। उन्होंने इस मामले में तुरंत एक्शन ले लिया। सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय पर गंभीर चिंता जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि धरती पर किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे। सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि यहाँ पर इस किताब के द्वारा सरकार न्यायपालिका को बदनाम कर रही है। बड़ा सवाल यह है, क्या न्यायपालिका भ्रष्टाचार मुक्त हो चुकी है? या न्यायपालिका में सभी जज दूध के धुले हुए हैं, किसी पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर मोदी सरकार ने ये किताब क्यों छपवाया? क्यों एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सीजेआई ने इसे न्यायपालिका के खिलाफ सोची समझी और गहरी साजिश करार दे दिया है। क्या सरकार न्यायपालिका के खिलाफ साजिश कर रही है? ये भी बड़ा सवाल है। तो जब बात न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात आई तो सीजेआई साहब न सिर्फ
एक्टिव हुए, बल्कि उन्होंने इसको लेकर सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होने के नाते उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। हालांकि सीजीआई की और सारी ड्यूटियां हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से क्या कुछ कहा है सीजीआई सूर्यकांत ने, दोस्तों ये आपको जानना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है सीजीआई सूर्यकांत ने। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजीआई की बेंच से शिकायत की कि एनसीईआरटी की 8वीं क्लास के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की शिक्षा दिया जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने कहा जा रहा है उठाया। लेकिन जब कपिल सिब्बल साहब ये कह रहे थे कि बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की शिक्षा दी जा रही है, तो इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि आप चिंता मत करो, हमने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने जवाब दिया कि प्लीज कुछ दिन इंतजार कीजिए। बार और बेंच सभी परेशान हैं, सभी हाई कोर्ट के जज भी व्यथित हैं, परेशान हैं। मैं इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लूंगा। मैं किसी को भी संस्था को बदनाम नहीं करने दूंगा। कानून अपना काम करेगा। जब सिब्बल ने ये मामला उठाया तो सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि ये मामला पहले से ही उनके संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि संस्था के प्रमुख होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मैंने संज्ञान ले लिया है। ये एक सोचा समझा कदम लगता है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। दोस्तों आपको बता दें कि 8वीं क्लास में न्यायपालिका की अन्य चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका में विभिन्न स्तर पर भ्रष्टाचार, कई कारणों में बहुत ज़्यादा केसों के बैकलॉग, जिनमें जजों की संख्या की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रियाएं, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यायिक व्यवस्था को चुनौतियों के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर विस्तार से न्यायपालिका की चुनौतियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। लेकिन जब जुडिशरी में करप्शन का मुद्दा आया तो सीजीआई साहब ने इसको लेकर संज्ञान लिया और कहा कि ऐसी किताबों से न्यायपालिका की बदनामी होती है। तो इस पूरे मामले में सीजीआई सूर्यकांत साहब ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई शुरू हो सकती है। अब कोर्ट ये तय करेगा कि किताब में किया गया बदलाव सही है या नहीं। दोस्तों आपको यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दें कि एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब के जिस विवादास्पद अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किया है, वो किताब फिलहाल बाजार में उपलब्ध नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स मीडिया लगातार लोगों को बता रहा है कि जो किताब आई है वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। तो फिर अगर बाज़ार में उपलब्ध नहीं है तो फिर कपिल सिब्बल ने ये मुद्दा कैसे उठा दिया, फिर इस सीजीआई साहब ने इस पर संज्ञान कैसे ले लिया। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, क्या अब कोर्ट तय करेगा बदलाव होगा या नहीं। हालांकि जिस तरीके से सीजीआई सूर्यकांत साहब ने इस पूरे किताब को लेकर रुख अपनाया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, सो मोटो संज्ञान ले लिया, सुनवाई भी करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है जो किताब छपी है क्योंकि कहा जा रहा है बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। छपने के तुरंत बाद इस पर विवाद खड़ा हुआ है और ये किताब जो छपाई गई है, मोदी सरकार के कार्यकाल में जो किताब छपाई गई है उस पर बैन लग जाएगा या फिर उस चैप्टर को हटाना ही पड़ेगा। इस बीच दोस्तों एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी के एक नेता का सामना जब एक ईमानदार पत्रकार से हुआ तो कैसे इस पत्रकार ने मोदी के इस नेता को दौड़ाया है, दोस्तों ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए और समझिए कि बीजेपी के नेता कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं। फिर आपके मन में ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि भाई ये बीजेपी के नेता जीत कैसे रहे हैं। बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एआईए का सफल एआईए नहीं एआई आप ज्यादा जानते हैं। नहीं, ज्यादा हम जानते हैं, सही बात है, ज्यादा जानते हैं। एआई क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है। एआई क्या होता है? चलो यार, क्या होता है एआई? व्हाट इज एआई? एआई क्या होता है? चलो माइक छोड़िए। एआई क्या होता है? क्या होता है एआई? बात मत करो यार। सर एआई क्या होता है? ये देखिए भाजपा का नेता एआई क्या होता है? क्या होता है एआई? एआई क्या फालतू वाला बात नहीं कर रहे हैं? क्या होता है एआई? एआई क्या होता है बताइए? जिद्दी मत बनो। जिद्दी क्यों नहीं बनेंगे हम? मेरा सवाल हम करेंगे। क्या होता है एआई? होता क्यों नहीं चला? मैंने नहीं क्यों चला? आपसे पैसा लेके हमको मतलब में चला। क्या होता है एआई? चलो उछलते रहो। उछलते रहो, 2 मिनट समझ लिया है आप।
गोदी मीडिया समझ लिए हैं? क्या समझ लिए हैं आप? चलो। ये देखिए भाजपा के नेता किस तरह से देखिए सवाल से एकदम भाग रहे हैं। देखिए स्पीड देखिए, इनका भागने का स्पीड देखिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है? और अगर नहीं है तो फिर मोदी सरकार ने ये किताब क्यों छपवा दी जिस पर बवाल मचा हुआ है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।